अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव शोज मिरर टू फेक एक्टिविस्ट इस्लामिस्ट। चलो जी, भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। यहाँ पे ये हिंदुस्तान नहीं होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको। ये समझते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नूपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नूपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नूपुर शर्मा का हक नहीं है। नूपुर शर्मा बोलेगी सर तन से जुदा। आपको पता है नूपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख। नूपुर शर्मा, और नूपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नूपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ? क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस। रिपरकशंस क्या होंगे? पूरे समाज में। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जब से नूपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में, जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? वेयर विल दीज थिंग्स स्टॉप? टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। नूपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नूपुर शर्मा एक रिएक्शन है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नूपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नूपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नूपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नूपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नूपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया, आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यार मुल्क भर में ना दंगे फसाद हो रहे हैं। नूपुर शर्मा ने बोला, नवीन जिंदल ने बोला, जो भी बोला, तो उसके चलते लोगों का एक रिएक्शन है, और जाहिर सी बात है एक रिएक्शन होगा। लेकिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी, संगबाजी हो रही है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको टॉलरेट करना चाहिए या कोई भी सरकार टॉलरेट करे। इसके पहले कि मैं आगे चलूं और लोग इसमें हिंदू और मुसलमान का इन्फ्रेंस निकालें और बोलें कि नहीं साहब मुसलमानों के साथ जुल्म है या हिंदुओं के साथ जुल्म है, जैसा भी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो गुरमीत सिंह राम रहीम नहीं था, वो बाबा, जब उसको अरेस्ट करा था तो पंचकुला, जो ट्राई सिटी वाला एरिया है पंचकुला, तो पंचकुला में 39 उसके फॉलोअर्स को गोली मार दी थी, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, वो पथराव, डंडे से, पुलिस से हाथापाई करना, ये सब। और उसमें उनके फॉलोअर्स को मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे, उसमें से 1-2 सिख थे, बाकी सब हिंदू थे फॉलोअर्स। तो स्टेट ने एक्शन लिया, स्टेट ने गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया।
मुझे ऐसा लगता है कि मजहब कोई भी हो, दंगाइयों के साथ यही होना चाहिए। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। आपकी जितनी भी दिल आज़ारी हो, देखिए बात यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल अगर मेरा दिल खराब हो गया किसी चीज़ को लेकर, और हो सकता है, आई एम अलाउड टू फील डिस्ट्रेस्ड, आई एम अलाउड टू फील अपसेट अबाउट थिंग्स, फिर क्या होगा? मैं कानून अपने हाथ में ले लूंगा, मैं अपना हथियार निकालूंगा, 4 लोगों को गोली मारूंगा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करूंगा, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सब गलत है। और देखिए, दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूँ, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है बेवकूफ़ों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है, अमेरिका में अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इन टू माई पॉकेट टू टेक आउट माई वॉलेट, ही शूट यू। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती फिर बाद में बात करती है, आम सिटीजन्स को हुआ अनार्म्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है मैन्युफैक्चर्ड था, जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं यहाँ पे? ये हिंदुस्तान में होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है, फिर अराजकता होती है। अब देखिए, वापस आते हैं नूपुर शर्मा। देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला। उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूँ, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा कि नूपुर शर्मा ने बोला, सच बोला, झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? ये काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका, @ज़ुबैर करके जिनका, जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए, मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज़ के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर हैं, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने, और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल्ट न्यूज़ की, कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा, उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार, कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूँगा वैभव, बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है, यू नो, इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहाँ है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूँ, कतर क्या कह रहा है? कतर ने पिछले 72 घंटे से कुछ नहीं बोला, कतर चुप। वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया, जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया, वो वहाँ से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहाँ हैं ये लोग? ये लोग फिर भी ये हो गया, ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नूपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं और दूसरे वाले को निकाल दिया,
और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड, नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। देखो ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे आइन नहीं है, अपने मन से काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। भारत, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सजाए मौत हक है नुपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो फिर वही पुरानी गज़ल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है सच भी है, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूँगा, किसी मुसलमान से, कि ईसाई को, कि मेरा मज़हब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूँ नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में, ठीक है। और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं, ठीक है। सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहाँ पे जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर दें, सेक्युलरिज्म ये कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी, यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी, जो रहती वो है चंगेजी। ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट schools of thought. Political Islam is a real, I mean, it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why, इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की। एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम इज इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन अफ्रीका, ही इज इन इंडिया, ही इज इन अमेरिका, ही इज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे, इट विल बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट। एटलीस्ट दैट इज द आइडिया। इट कैनॉट बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें, है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज़ यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी, और फिर उसको क्योर करा, या जो भी करा, उसको दवाइयाँ दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग
जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि देखिए, दोनों मज़हबों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो, खुलूस हो, एक रवादारी हो। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप और मैं आराम से बैठे, हम हमारे बीच में गुंजाइश हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाएं, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत ज़रूरी है यार। कैसे कि इट हैज़ टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है शिवलिंग के बारे में, कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप की वीडियोस ट्वीट करे हैं, वो वैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सर तन से जुदा। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको नबी की इज्जत वगैरह, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे 1-2 लोग मर भी गए शायद। अब मेरा कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो हमारे मीडिया को, अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी, नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है। वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में, नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? देखिए बात क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो रवादारी है ना, जो आपसी मोहब्बत है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे बड़ी बात जो आपसी रिस्पेक्ट है बिटवीन रिलीजन्स, वो बहुत ज़रूरी है। वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता। वही मैंने बोला ना कि यू कैनॉट हैव हिंदूज कैरिंग द लोड, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं जो अपने आप को सेक्युलर बोले आज की तारीख में। और हमारी सेक्युलरिज्म कोई खाद उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। हमारी सेक्युलरिज्म में भी 10 किस्म की कमियाँ हैं, उसमें छेद हैं, उसमें मटमैली सी है, कोई ख़ास नहीं है,
लेकिन फिर भी है, सरवाइव कर रही है इस देश में। डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव, अगर आप देखें सेक्युलरिज्म। पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर, ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई। वही माइंडसेट है कि नूपुर शर्मा। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। इसका अगला पार्ट जो है अगर आप बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो कुछ मेजर साहब ने बताया वो बिल्कुल सही बातें की। मेजर साहब ने कोई एक भी बात गलत नहीं की। दोहरी राय उसने नहीं दी किसी भी मजहब को लेकर, सारे मजहब को उसने इक्वल राइट्स दिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे ना असल में पता क्या कि हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है ना, तो कोशिश करते हैं, हिंदू की कोशिश होती है कि वो मुस्लिम को क्रिटिसाइज करे, उसके रिलीजन में खामियां निकाले और मुस्लिम की मजहब को प्रमोट करे, अपने को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मामलात में आके वो एक दूसरे के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। हालांकि जो क्या नाम था उसका, वो जो बंदा क्या रहमानी की जो डिबेट थी वो तो मैंने शायद इतनी सुनी नहीं, लेकिन निपुण शर्मा की जो डिबेट थी, वो जो बातें की थी वो मैंने सुनी थी। और उनका बात जो की थी बिल्कुल सही थी, लेकिन लहजा जो था वो बिल्कुल गलत था। भाई मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ। और बात करें क्रिटिसाइज करने की, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कहते हैं कि डिबेट करो, रिलीजन पे डिबेट करो, क्यों इस तरह शादी की। हजरत आयशा ने शादी की क्योंकि दीन नबी पाक की जो पहली वाइफ थी वो अक्सर बेवा थी। लोगों का मानना है कि नबी पाक ने शादी की वो अयाशी के लिए की है। अयाशी का टाइम तारक भाई तकरीबन 20 से 25 साल तक होता है, लेकिन 55 जो कितने साल की उम्र के बोल रहे हैं, 52 साल की उम्र। तो भाई साहब जो भी था, रिलीजन हमारा भाई ईमान है कि जो उन्होंने किया वो सही किया। और हाँ, इस्लाम में ये है कि जब लड़की बालिग हो जाती है तो वो भाई शादी के काबिल हो जाती है। क्योंकि अब जो कानून है, अब इंडिया का पहले कानून था कि 18 साल की लड़की शादी करती है, अब जी हो गया 21 साल की, 21 साल की 21 साल की हो गई कि 23 साल की। अब कानून बदल गया, लेकिन इस्लाम का जो कानून था कि वो जब लड़की बालिग हो जाती है, हो सकता है इस वक्त आज के दौर में भी कई लड़कियां होती है जो 9-10 साल तक हो जाती हैं, बालिग हो जाती है। और अगर वो किया था तो भाई वो ऊपर वाला बेहतर जानता है, आम इंसानों से ना वो ऊपर वाला ज्यादा बेहतर जानता है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि भाई उनके ऊपर उंगली उठाएं जी। तो अगर इस तरह बातें करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। हम अगर बातें करें तो भाई वो भी डिसरिस्पेक्ट आ जाएगी। फिर इस मामले में तो बिलीफ है, आप उसकी आपका बिलीफ पक्का है, आप उस पर अमल करें। दूसरे के ऊपर आपको यकीन नहीं तो ना करें भाई अमल। हमारा बिलीफ है, हम यकीन करते हैं उनके, तो आपका भी कोई हक नहीं बनता क्रिटिसाइज करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का जी। हमारा भी बिल्कुल नहीं बनता कि हम आपके धर्म में खामियां निकालते फिरें। अक्सर मुझे एक लड़के ये जी एक्स मुस्लिम की वीडियो देखो, इस्लाम जो है वो कितना गलत काम करता है। तो भाई बहुत सारे हिंदू धर्म में भी ऐसी चीजें हैं जिसमें खामियां होंगी, तो हमें क्या जरूरत है खामियां निकालने का। हमारा बिलीफ है भाई, हमारा ठीक है, हमें अपना पे बिलीफ है, हम उसको फॉलो करते हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं। और हाँ, जिहाद की बात आती है अक्सर, जिहाद के माने जो हमने पढ़े हैं वो अलग हैं, और जो ये जाके इंडिया में बम धमाके करते हैं ना, वो बिल्कुल भाई गलत बात है, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और बाकी बात है निपुण शर्मा की, वो जन्नत के लिए जहाद तो तारक भाई करते नहीं, वो तो पैसे के लिए जहाद करते हैं, पैसा मिलता है तो वो अबे जब दीन और सियासत मिल जाते हैं तो भाई वो वाकई खतरनाक चीज हो जाती है। अब देखा जाए तो इंडिया में जो बड़ी जो रिलीजन है, कम्युनिटी की बात करें तो वो हिंदू और मुस्लिम है। दूसरी जो मिनोरिटी है वो सिख मुस्लिम तो भाई अब देखिए ना काफी तादाद में, लेकिन मुसलमानों से कम है। जब मामला अदालत में जा रहा है, अपना उधर एक चलो इस्लामी कंट्री, उसमें चलो जी मान लिया भाई सजा जो है ना वो गुस्ताखे रसूल की सजा जो है वो सजाए मौत है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल। उसके जो कानून में जो सजा लिखी है, जो निपुण शर्मा ने अगर किया है
डिसरिस्पेक्ट की है। अच्छा, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, दूसरे को निकाल दिया। इंडियन कानून में तो इसकी सजा सिर्फ 2 साल है। अच्छा, तो भाई जो कंट्री का कानून होता है वो उसके हिसाब से सजा दें, या मुसलमानों के जो ये दंगे कर रहे हैं या रोड पे पत्थर मार रहे हैं ये इनकी मान के अपना कानून ही बदल दें, ये बात भी बिल्कुल गलत है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते। जो इंडिया का कानून कहता है कि जो इस ऐसी गलती है तो उसकी सजा ये होनी चाहिए, वो दें बिल्कुल। जो दंगे कर रहे हैं भाई वो इंडियन ही तब है जब इंडियन रूल्स को फॉलो करें। असल में तो इंडियन तो है ही मसला तो हम यही है पाकिस्तानी है। अगर हम अपने पाकिस्तान के कानून को फॉलो करेंगे तो, अगर हम कानून के खिलाफ जाएंगे तो भाई ठोकेंगे, हमें भी ठोकते हैं। ये बहुत सारे हैं जो जाते हैं, वो जो क्या था वो TLP वाले, उनको भी गोलियां नहीं लगी थी। तो भाई करते हैं, जो कानून के खिलाफ करता है या हुकूमत के खिलाफ जाता है उसको भाई पुलिस तो ठोकेगी, क्योंकि बदसुकूनी पैदा हो जाती है। रोड पे इतनी तादाद में मुसलमान निकले हुए पत्थर मार रहे हैं, तो किसी को लग जाए भाई, और पुलिस वालों को भी लगते हैं तो भाई उसके लिए सख्ती करनी बनती है कानून। क्योंकि इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा था ना भाई, अब इसका जो फर्क है अब शायद ना मालूम हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसका फर्क लगेगा बिल्कुल। जो हिंदू मुस्लिम के जो फसाद हो रहे हैं, असल में मेन तो चल रही है इसमें सियासत जी। अब इतनी पहले वो हिजाब वाला मसला उठाया, उससे इनका कुछ नहीं बना। अब ये मामले को दूसरी तरफ लेकर चले गए। ऊपर से जो सपोर्ट कर दी कतर और दूसरे कंट्री, और वो चुप करके वो ना हमारे ना एक कहावत बनी है, जरदारी की तरह पीछे बैठे हैं। हमारे ना एक कहावत बनी है, मूत्र दी झाग रोकन बह गया। वो जब छोटा पेशाब करते हैं ना तो उसकी एकदम झाग उठती है, अचानक से बैठ जाती है। तो ये जो है ना वो कतर जो इस्लामिक कंट्री है, पहले बड़ी उन्होंने कहा के लिए बैठ को पता भी अगर इंडिया को हमने इधर से भाई पहले भर दिया तो वो पहले आराम से बोल देते भाई आपके कानून के हिसाब से जो सजा है वो दो बिल्कुल। पहले बाइकआउट ना करते, पता जो है हमारी इतनी औकात नहीं है। अब हर बंदा जब कानून को अपने हाथ में लेगा तो मुल्की निजाम कैसे चलेगा। और भाई जो बंदे कानून कंट्री में खराबी पैदा करते हैं उनको सख्त सजा देनी चाहिए, बनता है, हक बनता है। और मैंने एक और भी वीडियो देखी थी, क्योंकि अक्सर बोलते हैं कि जो पत्थर मारेगा उसका घर टूटेगा। तो भाई साहब मैंने भी एक वीडियो देखी थी, आज ही देखी थी मैंने YouTube पे। तो वो वीडियो थी कि इधर मुसलमान भी पत्थर मार रहे थे और सामने से भी पत्थर आ रहे थे, तो मतलब दोनों पार्टियां एक दूसरे को पत्थर मार रही थी। तो चलो शुरुआत हो सकता है मैं भी मुसलमानों ने किया, लेकिन सामने से भी अगर पत्थर आ रहा तो फिर फर्क फिर उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर दोनों पार्टियों को मिलनी चाहिए। काफी और पाकिस्तान की अब पाकिस्तान में इतनी, लेकिन काफी पाकिस्तान में भी जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और फाइनली बात ये है भाई कि जो इंडिया का कानून है ना, उस कानून के हिसाब से ना उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग नीपू शर्मा की जो है ना सपोर्ट के लिए उतरे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, खुल के करें। अब यहाँ पे ईगो की भी बात आ जाती है, मुसलमानों को अपनी ईगो, हिंदुओं को अपनी ईगो। अब नुकसान इसमें इन दोनों कम्युनिटी के बीच में नुकसान किसका हो रहा है जी? इंडिया कंट्री का नुकसान हो रहा है। और जो अवैसी जैसे ये जो लीडर बैठे हैं ना, तो ये मेरे ख्याल में इनमें देशभक्ति नहीं है। ये जिस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं सियासत अपनी चमकाते हैं ना, ये भी अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये खुद तो कुछ करते नहीं है। अब लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लड़ो मरो, वो लड़ेंगे मरेंगे, वो मरेंगे, इसका कुछ नहीं है। ये तो आएगा 2-4 भाषण दिए, चल जी घर चला गया, कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे बंदे सिर्फ ना वो देश में बेसुकूनी पैदा करने चाहते हैं। और बाकी भाई जो मेजर साहब ने बात की तो कि जो जिस तरह भड़काया है अवैसी के भाई ने, तो भाई सजा उसको भी बनती है। बेशक काम तो स्टार्ट उसने किया ना, देवताओं की डिसरिस्पेक्ट, उसका क्या हक है देवी डिसरिस्पेक्ट करने का? कोई हक बिल्कुल नहीं बनता भाई। हमें तकलीफ होती है भाई, उनका मजहब, उन्हें भी तो तकलीफ होती है। उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अपना दीन समझते हैं, उनका दीन जो है। अगर सेकुलर कंट्री है इंडिया, जिस तरह ये बोलते हैं ना सर तन से जुदा, अगर नीपू शर्मा का सर तन से जुदा हो तो दूसरों का भी करें। फिर ऐसा बिल पास हो जाए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ जो डिसरिस्पेक्ट करे उसको ठोके, सर तन से जुदा, बिल्कुल, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन, हिंदू, जो भी हो।
जो भी किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करेगा धर्म की, उसका सर काटो। जी। सबके लिए सजा एक होनी चाहिए। ये जो है ना, एक मुस्लिम के लिए अलग सजा और हिंदू के लिए अलग सजा, वो ये दोगली पुलिस जो है ना, वो बिल्कुल गलत होगी, ना इंसाफी होगी जी। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट अगर बोलेंगे तो आ जाएगी वीडियो। और भाई फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जितना मर्जी नॉलेज है अपने पास रखें। आप उसके आपका नॉलेज ठीक है, आपने कुरान पढ़ा, क्योंकि इंडिया जो है ना, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं कुरान करते हैं, वो उनका नॉलेज हमसे भी ज़्यादा है। लेकिन भाई बिलीफ जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम आपको जितना भी बोलें कि हिंदू धर्म में ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, जो आपका बिलीफ है ना, वो वहाँ से एक मासा भी नहीं हिल पाएगा जी। हमें क्या ज़रूरत है भाई, आपका अपना बिलीफ है, आप अपनी इबादत करो जी। श्री हाँ भाई, हाँ मैं अपनी देता हूँ गारंटी, मैं श्री राम की, श्री कृष्ण की, सीता माता की, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। वो ऊपर वाले ने बनाए हैं, वो उनकी एक वैल्यू, जी बिल्कुल, ठीक है, वो नेक थे, उनकी मैं इस हिसाब से इज्जत करता हूँ। और पूजा तो भाई इबादत जो है ना, वो सिर्फ ऊपर वाले की करता हूँ, ना मैं मोहम्मद की इबादत करता हूँ, ना अली की करता हूँ, ना मूसा, ना ईसा, ना इब्राहिम, किसी की इबादत नहीं करता। इबादत भाई सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में ऐसा कानून पास होना चाहिए जिस तरह ब्लास्फेमी वाला कानून है, या फिर सबरों के लिए हो, ना कोई हिंदू धर्म की डिसरिस्पेक्ट करे, ना मुस्लिम की, ना जैन की, या सिख की, किसी की भी ना करे। ये मामला, या फिर अगर ये 2 साल वाली सजा है, अगर ये 2 साल वाली अगर गवर्नमेंट सजा देती है तो मुसलमानों को कोई हक नहीं बनता दंगे फसाद करने का। तो जो कानून के हिसाब से कंट्री का कानून होगा, उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।